Hello everyone. Do you guys wants to know about how the formation of embryos in plants happens? So see, first of all, for understanding how the formation of embryos occurs, we have to understand the basic terminology that is megasporogenesis. Because without understanding the concept of megasporogenesis, you guys will not be able to understand how actually the formation of embryos occurs. So first of all, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब कि ना टर्म से अपन समझते हैं कि कोशिश करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गई, पर अगर इसको समझना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज़ बताने दो पहले। देखो हम लोग को ये पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होती है पिस्टल या फिर कार्पेल। तो इसका कुछ डायग्राम ऐसा होता है, तुम लोग को पता होगा दैट ये वाला जो कुछ मान लो ऐसा कुछ होता है सिमिलर टू दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है ना, ये स्टिग्मा होता है, दिस इज़ द स्टाइल वाला पार्ट, दिस इज़ द ओवरी वाला पार्ट। ठीक है, अब इनमें ना ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसके अंदर का जो भी ये जो कैविटी तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ये एकदम काफ़ी ब्रॉडर पार्ट होता है तुम्हारा इन तीनों में से। ठीक है, तो ये वाला जो है ओवरी के अंदर होगा ओवेरियन कैविटी। अब ओवेरियन कैविटी में ना बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट है, बहुत सी चीज़ें इन द सेंस कि ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओवेरियन कैविटी है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, एंड ओव्यूल के अंदर ही ना मेन जो काम होता है वो होता है। कैसे होता है सब बताती हूँ। ठीक है, पहले ना ये वाला डायग्राम से तुम लोग एक बार समझने की कोशिश करो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट ये वाला जो पूरा पूरा है ये है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में ना मान लो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो ओव्यूल है ना इसमें से ये वाला जो पार्ट तुम लोग देख सक रहे हो ये वाला है बॉडी ऑफ द ओव्यूल। फिर इतना वाला जो पार्ट है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो है ये फ्यूनिकल है, एंड फिर नीचे ये कनेक्टेड है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ऑफ ओव्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं किसकी, फ्यूनिकल की। तो फ्यूनिकल क्या है ना, अटैच कर रहा है बॉडी ऑफ द ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, एक मिनट, ये वाला देखो यहाँ पे प्लेसेंटा है। अब ये जो प्लेसेंटा है इससे कनेक्ट कर रहा है बॉडी ऑफ ओव्यूल को, कौन, हमारा जो फ्यूनिकल है वो। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तुम लोग को मोटा मोटी मैंने यहाँ पे ये इसलिए शो किया है बिकॉज सो दैट तुम लोग को एक माइंड में ना क्लियर हो जाए डायग्राम कि कैसा क्या है चीज़। ठीक है, अब तुमने देख लिया ओव्यूल किसको बोलते हैं। देखो जो फंडा है ना मेगास्पोरोजेनेसिस का वो होता है तुम्हारे किसमें, पूरे पूरे ओव्यूल में। ओव्यूल में कैसे होता है मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ये तो तुम्हारा पूरा पूरा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, हमने ना पढ़ा है बहुत सारे न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं किसमें, बॉडी ऑफ द ओव्यूल में। अब जो न्यूसेलस होते हैं उनमें से ना एक न्यूसेलस, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे दैट कौन सा रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है एंड कौन सा चैलेजल एंड है। तो ये वाला जो तुम लोग देख सक रहे हो ये वाला है तुम्हारा चैलेजल एंड, एंड जो ये ओपन पार्ट है ना ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये माइक्रोपाइलर एंड है ना यानी कि जो ओपन वाला पार्ट है उसके पास में क्या होता है, जो एक न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूसेलस तो बहुत सारे प्रेजेंट है लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है ना उसमें क्या होता है, उसका जो एक न्यूसेलस होता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, यानी कि अपने अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो इंक्रीज़ कर लेता है, एंड वो लार्ज इन साइज़ यानी कि साइज़ अपना बड़ा कर लेता है। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा ना, जो न्यूसेलस है वो अपना साइज़ जो बड़ा कर लिया है तो वही जो है ना वही कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। एंड वी ऑल गाइज नो दैट मेगास्पोर मदर सेल से ही बनता है मेगास्पोर। तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब जब मेगास्पोर मदर सेल मिल गया तो बहुत ईजिली हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे मेगास्पोर को। कैसे निकाल लेंगे, इसमें पहले होगा मियोसिस। एज वी ऑल नो मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। एंड जब वो 4 मेगास्पोर में डिवाइड हो जाएगा ना 3 उसमें से डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने के बाद सिर्फ एक ही बचता है मेगास्पोर, एंड वो मेगास्पोर कौन से एंड की तरफ होता है, वो चैलेजल एंड की तरफ होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यू गाइस हैव टू रिमेंबर दिस। फंक्शनल कौन सा साइड का, वो चैलेजल एंड की तरफ फंक्शनल है, बट मेगास्पोर मदर सेल कौन सा साइड का बना था, वो बना था तुम्हारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो मेगास्पोर हमने बनाया है अब वो जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल क्यों होगा, क्योंकि और बचा ही नहीं है हमारे पास। 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए हैं, टोटल 4 बने थे, तो एक जो बचा है मेगास्पोर वही होगा फंक्शनल मेगास्पोर, इसीलिए उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, तुमने ये देख लिया कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कैसे बनता है। तो अब देखो मैं बताती हूँ तुम लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो यही फंक्शनल मेगास्पोर है ना यही बनाता है बेटा तुम लोग का एम्ब्रियोसेक। अब आई थिंक सो तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने सबसे पहले
जो मेगास्पोरोजेनेसिस है उसको क्यों समझाया, क्यों मैंने सीधा सीधा एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन को क्यों एक बारी में नहीं बताया, क्योंकि जो देखो तुम लोग को यही चीज़ नहीं पता होगी कि फंक्शनल मेगास्पोर किसको बोलते हैं, तो तुम लोग को जाहिर सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ पहले तुम लोग को क्लियर की है, ठीक है। उसके बाद देखो होगा ये, अब हम लोग आ जाते हैं कि जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियोसेक होता कैसे है। अब देखो चीज़ें बहुत आसान होगी, अब क्यों होगी, क्योंकि मैंने सब बेसिक पहले क्लियर किया है, ठीक है। देखो सबसे पहले वी ऑल नो दैट ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल है, एंड ओव्यूल के अंदर हमको पता है, अभी अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था, जो देखो सबसे पहले क्या था, चेलेजल जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस प्रेजेंट था वो अपने आप को कन्वर्ट किया मेगास्पोर मदर सेल में बाय इंक्रीजिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। अब वो बड़ा बन गया, तो फिर वो जो कन्वर्ट हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, एंड जब मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा उसके बाद वो मेगास्पोर बनाएगा, यानी कि वो फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा, यानी कि देखो यानी कि वो 4 मेगास्पोर में डिवीजन होगा, लेकिन उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे एंड जो बचेगा वो चेलेजल एंड की तरफ बचेगा। अब जो चेलेजल एंड की तरफ बचा हुआ है ना, उसी से हम लोग को आगे कार्यक्रम करना है, ठीक है। क्या कार्यक्रम करना है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा ना, ये जो चेलेजल एंड की तरफ बचा है उसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन तो होगा, लेकिन इसमें क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस इसमें फॉर्मेशन हो जाएंगे एक एम्ब्रियोसेक के अंदर। अब देखो एम्ब्रियोसेक अपन यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये सारे ऐसे वो है, ठीक है। ये वाला जो मैंने रेड वाला कवरिंग बनाया ना, ये है तुम्हारा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट है किसमें, तुम्हारे ओव्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेलेजल एंड की तरफ जो न्यूसेलर मेगास्पोर प्रेजेंट होगा, मेगास्पोर के अंदर डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा। उस माइटोटिक डिवीजन से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी कि वो डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियस में। सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बनेगा, साइटोप्लाज्म में यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ ना रिपीट होती जाएगी, लेकिन उसके पहले क्या होगा ना, जो ये न्यूक्लियस है जो बना हुआ है यहाँ पे, वो क्या होगा ना, अलग अलग साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग साइड में शिफ्ट होने के बाद ये वाला जो है फिर से माइटोसिस करेगा, एंड जब माइटोसिस करेगा तो फिर से ये कैरियोकाइनेसिस ही करेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, ठीक है। वैसा ही कंटिन्यू तुम्हारा चलता जाएगा, एंड ये 3 बार क्या करेगा, माइटोसिस करेगा विदाउट डूइंग द साइटोकाइनेसिस, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही करता जाएगा ये। एंड जब उसके बाद क्या होगा ना, जब इसमें बन जाएगा कितना, 8 न्यूक्लियस बन जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, अपना जो पोजीशन है ना उसको चेंज करता जाएगा। पोजीशन चेंज कैसे होगा, देखो 1 न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे क्या है ना, जो 4 न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन से बन गए हैं, यानी कि 4 एक साइड की बात कर रही हूँ ना, दोनों साइड 8 हो गए हैं टोटल के टोटल। अब इस जो एक साइड में 4 है ना, उनमें से दोनों साइड से एक एक जो न्यूक्लियस है वो बीच में आएंगे, यानी कि ये जो सेंटर जो दिख रहा है ना, वहाँ पे दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस आ गए हैं। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ पे फाइनली जाके क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो चीज़ें अब पूरी चेंज हो जाएंगी, यानी कि पूरा हम लोग को मिल जाएगा क्या, एम्ब्रियोसेक। कैसे मिलेगा मैं बताती हूँ। देखो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ना यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उनमें सेल वॉल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 सेल बनेंगे, तीनों सेल्स के पास अपना अपना सेल वॉल है, ठीक है। अब जब सेल वॉल है यहाँ पे, तो ये वाला जो तीनों है ना कलेक्टिवली कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चेलेजल एंड की तरफ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद हमने यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस, दोनों तरफ से एक न्यूक्लियस आए थे ना, देखो ये वाले क्या होंगे ना, सेंट्रल में प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज ये इतना जो, 1 मिनट लेट मी शो यू गाइज, ये वाला जो इतना पार्ट है ना, ये पूरा एक ही सेल है। तो ये वाला जो सेल है सिंगल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बाई न्यूक्लिएट कंडीशन बोलेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होंगे। ये कुछ फंडा था तुम्हारा सेंट्रल सेल के बाद, सेंट्रल सेल के बारे में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है मालूम, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या था, 3 न्यूक्लियस अपने अपने थे। तो जो 3 न्यूक्लियस थे उसमें से 2 न्यूक्लियस जो है सिनर्जिड कहलाते हैं, एंड एक जो है वो एक्सेल कहलाता है, दैट इज़ द फीमेल गैमेट। एंड इसको ओवरऑल तीनों को एक साथ बोलते हैं एग एपरेटस, जिसमें कि 3 सेल होते हैं, 3 न्यूक्लिएटेड बोल सकते हो एग एपरेटस को। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। आई होप तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।